की एक फैक्ट्री है ये ना। यहाँ हम जैसा अपने आप को तैयार करेंगे वैसा हमारे कल्प में यादगार बन जाएंगे, वैसे हमारे कर्मों स्थापित हो जाएंगे। यहाँ हम जो करेंगे वैसा ही बनेंगे। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। पहले पहले तो बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा निश्चय करो ना। पहले आत्मा है, पीछे शरीर है। जहां तहां प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम में, क्लास में पहले पहले ये सावधानी देनी है कि तुम शरीर नहीं हो। कौन हो? आत्मा है। हम सब है ही आत्मा। क्योंकि यहाँ बाबा कहते बच्चे जितना आत्मा का पाठ घोट के पिएंगे ना और उस पर चलेंगे, उतना ही हम भगवान से लाभ ले सकेंगे। ये तो लाभ नहीं ले सकते। बाप को याद करते रहो। बच्चे जब बैठते हैं सब देही अभिमानी होकर नहीं बैठते हैं ना। अब आप सब सुन रहे हो ना, तो आपके बीच में बाबा चक्कर भी लगा रहा है। आप सबका मन पर, मन का थर्मामीटर, मन को चेक कर रहा है ज्ञान के थर्मामीटर से कि ये सब यहीं बैठे हैं, किस स्थिति में बैठे हैं, है ना। तो बाबा चेक करके क्या बताता है फिर कि जब तुम यहाँ बैठते हो तो सभी आत्म अभिमानी होकर नहीं बैठते हो। नहीं, क्योंकि बाबा कहते मैं जो सुनाता हूँ तुमको, मेरी बात जाएगी अंदर तब जब तुम आत्म अभिमानी बनकर बैठोगे। यहाँ बैठते भी कहाँ कहाँ देखता हूँ ख्यालात चलते रहते हैं ना। यहाँ बैठे बैठे भी क्या देखा बाबा ने? और ख्यालात आते रहते हैं। सत्संग में जब तक कोई साधु आदि आए तब तक क्या बैठ करते हैं? कोई ना कोई ख्यालात में बैठे रहते हैं। और सत्संगों में भी ऐसा होता है। फिर साधु आया तो कथा आदि सुनने लगते हैं ना। कि मन इतना चंचल कहते हैं कि एक सेकंड में इधर से उधर खिसक जाता है। बाप ने समझाया है ये सब भक्ति मार्ग में सुनना और सुनाना है। बाप समझाते हैं वह तो सब आर्टिफिशियल है। वह सब वहाँ बैठेंगे, कैसे भी बैठे तो भी बाबा कहते हैं वहाँ आत्म अभिमानी होके तो कोई बैठ ही नहीं सकता। आत्मा का तो ज्ञान ही नहीं है ना। इनमें कुछ भी नहीं है। दीप माला भी देखो आर्टिफिशियल मनाते हैं ना। जबकि बाबा कहता बच्चे सच्चे दीपक जगाओ, आत्मा के दीपक जगाओ, है ना। आर्टिफिशियल दीपक जगा लेते हैं, बाहर की रोशनी कर लेते हैं, लेकिन अंदर मन में अंधेरा रहता है। और बाबा क्या करता है? हाँ, हमारा आत्मा का दीप जलाता है। अंदर प्रकाश होगा ना तो बाहर सब कुछ अच्छा करते रहेंगे। अंदर अंधेरा है, बाहर प्रकाश है, तो भी प्रकाश में भी रोशनी में भी उल्टे काम करेंगे। इसका अंदर का प्रकाश करना जरूरी है। बाबा ने समझाया है ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलना चाहिए तो घर घर में सोचरा हो जाए। अभी तो घर घर में अंधियारा हुआ पड़ा है। ये सब बाहर का प्रकाश है। ये सब क्या है? बाहर का प्रकाश है। तुम अपनी ज्योति जगाने बिल्कुल शांति में बैठते हो। बच्चे जानते हैं स्वधर्म में रहने से पाप कट जाते हैं। बड़ा सुख है स्वधर्म में रहते हैं ना, मन को बड़ी संतुष्टि मिलती है। कितना भी हम कारोबार कर लेना थकान नहीं होती है ना। बाबा जैसा बताता है उस अनुसार हम करते हैं, बड़ा सुख मिलता है उन बातों में। जन्म जन्मांतर के पाप इस याद की यात्रा से ही कटते हैं। आत्मा की ज्योति बुझ गई है ना, शक्ति का पेट्रोल सारा खत्म हो गया है।
वह फिर भर जाएगा, क्योंकि आत्मा पवित्र बन जाती है। कितना रात दिन का फर्क है। अब लक्ष्मी की कितनी पूजा होती है। आज घर घर में लोगों ने क्या किया होगा, लक्ष्मी का फोटो ला के रखा होगा, नहीं भी होगा ना, खरीद के लाए होंगे, लक्ष्मी के चरण लगाए होंगे सबने, है ना। अब ये सब फोटो लगाने से क्या सचमुच लक्ष्मी आ जाती है? चलो आ भी जाती है, फिर वो जाती कब है जो हर साल उसको लाना पड़ता है? जाती कब है? ये भी तो पता होना चाहिए ना। ये तो पता दिवाली पे आती है, और जाने का कौन सा दिन है उसका? हाँ, तो लक्ष्मी जाए ही ना घर से, जो उसे बुलाना पड़े दोबारा से, ऐसा बनना है ना। कई बच्चे लिखते हैं बड़ी लक्ष्मी बड़ी है या माँ सरस्वती बड़ी है? कौन बड़ा है? हाँ, कई पूछते हैं ना बाबा से, लक्ष्मी बड़ी है या सरस्वती माँ बड़ी है? लक्ष्मी तो एक होती है श्री नारायण की। लक्ष्मी तो नारायण की होगी ना, लक्ष्मी नारायण बोलते हैं ना, तो सतयुग में होंगे। अगर महालक्ष्मी को पूछते हैं तो उनको 4 भुजा दिखाते हैं ना। अब 2 भुजा, महालक्ष्मी तो 2 भुजा लक्ष्मी की, 2 भुजा नारायण की, कंबाइंड दिखाया है ना वो, उसमें दोनों आ जाते हैं। वास्तव में उसको लक्ष्मी नारायण की पूजा कहा जाए। आज लक्ष्मी की ही पूजा करेंगे, नारायण की नहीं करेंगे, हैं? देखो लोगों की सोच देखिए, है ना। वो लक्ष्मी धन को समझते हैं, है ना। धन के पिछाड़ी कहते नारायण थोड़ी धन का धनी है, वो तो लक्ष्मी है, इसलिए लक्ष्मी का ही रखेंगे। स्वार्थ कितना है, नारायण को भी रख लो, क्या फर्क पड़ता है ना। पर नहीं, धन नहीं आएगा ना लक्ष्मी के साथ अगर नारायण को रख दिया तो, है ना। इंसान अब हर काम अपने स्वार्थ से करता है। चतुर्भुज है ना, दोनों इकट्ठे हैं, परंतु मनुष्य को कुछ भी समझ नहीं है ना। बेहद का बाप कहते हैं कि सभी बेसमझ बन पड़े हैं। बाबा को चिंता होती बच्चों को देखकर, कितना समझाऊं मैं इनको। एक गलती थोड़ी करके बैठे हैं, ये बहुत सारी गलती करके बैठे हैं, और फिर मानते भी तो नहीं है ना। बाबा कहते मैं बता रहा हूं तो मान लेना चाहिए ना। लौकिक बाप कभी सारी दुनिया के बच्चों को कहेंगे क्या तुम बेसमझ हो? ये तो वही कह सकता है ना जो रियल में हम सबका पिता है। अभी तुम बच्चे जानते हो विश्व का बाप कौन है? खुद कहते हैं मैं सभी आत्माओं का बाप हूं। तुम सब मेरे बच्चे हो ना। शिव बाबा क्या कहता है? तुम सब मेरे बच्चे हो, मेरा अधिकार है तुम्हें मैं बेसमझ भी कह सकता हूँ, क्योंकि तुम हो गए हो ऐसे। बाप अपना तो बाप कहेगा ना, है ना। लौकिक में तो बच्चे खराब काम करते हैं तो माँ बाप थप्पड़ भी मार देंगे ना, फिर प्यार भी कर लेंगे, है ना। तो सुधारने के लिए कहते हैं ना, अब उनकी कोई गलत भावना थोड़ी होती है बच्चों के प्रति। तो बाबा भी हम बच्चों को सुधारने के लिए ये सब समझाने देता है। तो बाबा कहते तुम सब मेरे बच्चे हो। ओ साधु लोग तो कह देंगे सब भगवान ही भगवान है। तुम जानते हो बेहद का बाप बेहद का ज्ञान समझा रहे हैं। हम आत्माओं को, मनुष्यों को तो देह अभिमान इतना रहता है कि बात मत पूछो, है ना। देह अभिमान के कारण कोई भी बात अंदर लेने में कितनी बार सोचता है, लूं ना लूं, चलूं ना चलूं, फलाना मैं हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। ये भी इंसान को खाता है। शरीर पर जो नाम पड़ा है उस पर चलते आए हैं। अब शिव बाबा तो है निराकार सुप्रीम सोल, उस आत्मा पर नाम शिव है। आत्मा पर नाम एक ही है, एक ही नाम है उस आत्मा का, क्या? शिव। हम शिव बाबा बोल देते हैं, है ना। हम सब आत्मा तो शरीर लेती हैं, हमारे शरीरों के नाम पढ़ते हैं। और शिव का अर्थ क्या? कल्याणकारी।
बस वे परम आत्मा परमात्मा, उनका नाम शिव है। बाकी जो भी आत्मा ढेर की ढेर है, उन सब के शरीरों के नाम पड़े हुए हैं। शिव बाबा यहाँ रहता नहीं है, वह तो परम धाम से आते हैं। शिव अवतरण भी है। अभी बाप ने तुमको समझाया है, सभी आत्माएं यहाँ आती हैं पाठ बजाने के लिए। बाप का पाठ देखो कैसा है ना, शिव बाबा का पाठ कैसा है देखो। बाबा कहते सतयुग में नहीं आया मैं, कलयुग में आया और पतित शरीर में आया, पतित दुनिया में आया, है ना। क्यों आया? देखा मेरे बच्चे बहुत दुखी हैं। अगर वो सोचे कि नहीं मैं तो सदैव पावन हूँ, मैं तो इतना पवित्र हूँ, मैं कैसी इस गंदी दुनिया में जाऊँ, लेकिन नहीं, बच्चे हैं ना उसके, बच्चे कीचड़ में गिर जाएंगे ना, माँ बाप ये थोड़ी देखेंगे मैं गंदा हो जाऊंगा, वो कीचड़ में भी छलांग लगाएंगे। तो भगवान कहते तुम मेरे बच्चे हो सारे ना, इसलिए मैंने ये नहीं देखा ना कि तुम सारे पतित हो गए हो, मुझे नीचे नहीं जाना, नहीं आ गया ना हमारे लिए। तो इसलिए बाबा कहते तुम मेरी बात मानो ना। बाप का देखो पाठ, बाप बहुत बड़ा काम यहाँ करते हैं। अवतार अवतरण भी उसका यही होता है। अवतार मानते हैं ना, तो उनकी भी होली डे व स्टैंप आदि होनी चाहिए ना। शिव बाबा कहते छुट्टी होनी चाहिए ना, मैं आता हूँ शिव जयंती की, मेरी स्टैंप भी बनानी चाहिए। महात्मा गांधी की तो बना दी, मेरी तो नहीं बनाई, क्योंकि मैं तो उसका भी बाप हूँ। मैं सारी दुनिया का कल्याण करता हूँ, सारी दुनिया को मुक्त करता हूँ बुराइयों से। उसने तो भारत को आज़ाद कराया था। बात सिर्फ समझने की है ना, पहचान नहीं है ना उसकी। सब देशों में होली डे होनी चाहिए, क्योंकि बाप तो मैं सबका हूँ ना, बाप तो मैं सबका हूँ, मैं सदगति दाता हूँ। उनका जन्मदिन और चले जाने का दिन, डेट आदि का भी पता नहीं पड़ सकता, क्योंकि वह तो न्यारा है ना। इसलिए सिर्फ शिवरात्रि कह देते हैं। ये भी तुम बच्चे जानते हो, आधा कल्प बेहद का दिन, आधा कल्प बेहद की रात है। बाबा ने एकदम क्लियर नॉलेज दे दी बुद्धि में ना, हम कंफ्यूज हो ही नहीं सकते। रात पूरी होकर फिर दिन होता है, उसके लिए बीच में बाप आते हैं। ये तो एक्यूरेट टाइम है ना। बाप तुम बच्चों को समझाते रहते हैं। कितना समझाते? बाबा कहते 6 दिन के बाद उसका नाम, हाँ तो बाबा कहते हैं कोई छठी करते हैं, भाषण तो बहुत है, लक्ष्मी की पूजा करते हैं, आतिशबाजी जलाते हैं। तो तुम पूछ सकते हो जो लक्ष्मी का त्योहार आप मनाते हो उस पर तख्त पर बैठी है ना, लक्ष्मी का त्योहार मनाते हैं, ये कब तख्त पर बैठी थी? कौन? लक्ष्मी कब तख्त पर बैठी थी? ये तो हम जानते ना। अभी कब बैठी थी? सतयुग में बैठी है ना। वो यादगार, अब वो लक्ष्मी तो ये थोड़ी ऐसी ही है, लक्ष्मी तो पुनर्जन्म लेते लेते आज कहाँ है? लक्ष्मी कहाँ है पुनर्जन्म लेते लेते? है ना, मम्मा सरस्वती को कहते हैं ना। हाँ, नारायण कहाँ है? ब्रह्मा बाबा की आत्मा, नारायण की आत्मा है ना। अब बाबा कहते बाकी देवताएं भी थे ना 9 लाख सतयुग में, वो कहाँ हैं सारे? हम सब बैठे हैं, है ना। तो बाबा कहते तुम नहीं थे तो कौन थे फिर? तुम ही तो थे ना। हाँ, तख्त पर बैठने का भी कारोनेशन मनाते हैं, उनका जन्म नहीं मनाते। लक्ष्मी का चित्र थाली में रख उनसे धन मांगते हैं, बस और कुछ नहीं। मंदिर में जाकर भल कुछ मांगेंगे, परंतु दीपमाला के दिन तो उनसे सिर्फ क्या मांगते हैं? धन ही मांगेंगे। पैसा देती थोड़ी है वो, पैसा नहीं। अब आप कहेंगे तो ऐसी बात कह दो ना भक्तों को कि लक्ष्मी धन थोड़ी देती है
है ना, तो कहेंगे आप ठीक हो, है ना। सारी दुनिया कहती लक्ष्मी धन देती और आप कहते हो नहीं देती है। इसलिए बाबा कहते धन तो कौन देता है। अब लक्ष्मी को भी धन कौन देगा, लक्ष्मी को धन तो नारायण देगा ना। ये तो बाबा कहते हैं पैसे देती थोड़ी है, ये तो जैसी जैसी भावना, अगर कोई सच्ची भावना से पूजा करते तो अल्पकाल के लिए धन मिल सकता है। ज्ञान धन की बात थी ना, तो बाबा कहते इस समय जो है ना, मम्मा सरस्वती ने ज्ञान धन कितनों को दिया। एक लक्ष्मी ने, एक सरस्वती ने, कितनी देवियों ने इस समय ज्ञान धन से सबका जीवन है ना सुधारा है, बनाया है। ज्ञान धन से देवता बन गए हैं। तो ज्ञान धन की बात थी ना, स्थूल धन की बात नहीं थी। यहाँ बाबा कहते जितना तुम्हारे पास ज्ञान धन होगा ना, उतना ही भविष्य में तो अथाह धन होगा ना, स्थूल धन की बात नहीं है। अल्पकाल का सुख कहाँ तो स्थायी सुख भी होगा, स्वर्ग का तो उन्हों को पता ही नहीं है। भक्ति में जो कहानियां बनाई हैं बाबा कहते हैं उनको स्वर्ग का तो पता ही नहीं है, स्वर्ग का तो उन्हें पता ही नहीं। यहाँ तो स्वर्ग की भेंट में कोई खड़ा हो नहीं सकता। तुम जानते हो आधा कल्प है ज्ञान, आधा कल्प है भक्ति ना। अभी पता चला है ना, पहले तो पता नहीं था। फिर वैराग आता है, समझाया जाता है ये पुरानी छी दुनिया है, इसलिए फिर नई दुनिया जरूर चाहिए, है ना। ये दुनिया सदा तो ऐसी नहीं थी ना। नई दुनिया बैकुंठ को कहते हैं, उनको हेवन पैराडाइज कहा जाता है। इस ड्रामा में पाठ भी अविनाशी है। तुम बच्चों को मालूम पड़ा है कि हम आत्मा कैसे पाठ बजाती हैं। बाबा ने समझाया है किसको भी प्रदर्शनी आदि दिखाना है तो पहले पहले एम ऑब्जेक्ट समझानी है कि इस पढ़ाई से, इस ज्ञान से हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं। सेकंड में जीवन मुक्ति कैसे मिलती है, जन्म मरण में जरूर आना ही है। तुम सीढ़ी पर बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। रावण राज्य में ही भक्ति शुरू होती है ना। जब दुखी होता है मनुष्य तो किसके पास जाता है, भगवान के पास, क्योंकि इंसान तो है साथ में, स्थूल धन भी है, लेकिन शांति सुख नहीं है, प्रेम नहीं है, वो भगवान के पास जाएगा फिर उसके लिए। हाँ, भक्ति शुरू होती रावण राज्य में। सत्युग में भक्ति का नाम निशान नहीं होता। ज्ञान और भक्ति दोनों अलग अलग होता है। अभी तुमको इस पुरानी दुनिया से वैराग आना चाहिए ना। किससे? हाँ, बात क्यों कहते हैं, बाबा कहते वैराग आना चाहिए, है ना। क्यों कहते हैं? कहीं बाबा कहते और हिसाब किताब मत बनाओ, नहीं, वैराग नहीं आएगा ना। इस दुनिया में आपके साथ कोई ना कोई ऐसे उल्टे काम करने वाले बैठे हैं, आपका हिसाब किताब ना बन जाए ना। इसलिए बात वैराग आना चाहिए। तुम जानते हो पुरानी दुनिया बस अब खत्म होनी है। बाप सदैव बच्चों को सुखदायी ही होते हैं ना। बच्चों के लिए बाबा कितना माथा मारते हैं। हाँ, अब आप लौकिक में है ना, 2 बच्चे हैं या 1 है या 4 हैं, आप दिन रात उनके लिए ही सोचते हैं। नहीं चलता है ना संकल्प, है ना। बच्चे अगर ठीक नहीं चलते हैं तो चिंता होती है। तो बाबा को देखो कितनी मेहनत करनी पड़ती है अपने बच्चों के लिए। तो बाबा को भी तो ये रहता है ना कि मैं अपने एक एक बच्चे को इतना सुखी बना के चला जाऊं, कोई भी दुखी ना रहे। इसलिए बाबा कहता है मुझे कितना माथा मारना पड़ता है तुम सबके साथ। बच्चों को कितना समझाते हैं, बच्चे ही फिर गुरुओं के पास जाते हैं, साधुओं के पास जाते हैं, कैसे भी करके बच्चा हो, क्योंकि समझते हैं बच्चा होगा तो उनको मिल्कियत देकर जाएंगे, बच्चा हो तो उनको हम वारिस बनाएं। तो बाप कभी बच्चों को दुख थोड़ी देगा।
कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को दुख देने के लिए पुरुषार्थ थोड़ी करते हैं, इम्पॉसिबल है। तुम माता पिता कह के कितना रड़ियां मारते रहते हो ना, पुकारते रहेंगे, माता पिता कहते रहेंगे, फिर गलतियां करते रहेंगे ना, गफलत करते रहेंगे, सुनेंगे नहीं। बाबा कहेगा इधर जाओ, उधर जाएंगे। बाबा कहते हैं फिर पुकार रहे थे मुझे, इतना क्यों पुकार रहे थे, अब आया हूं तो मेरी बात सुनो। तो बच्चों को रूहानी बाप सबको सुख का रास्ता बताते हैं। सुख देने वाला तो एक बाप ही है, दुख हरता सुख करता एक रूहानी बाप है। ये विनाश भी सुख के लिए ही होगा, ये विनाश भी किस लिए होगा? हाँ, कहानियों में आपने देखा होगा, गीता में भी लिखा है, कृष्ण जो है वो अर्जुन को कहता है कि तो इनको मार, तेरा पाप नहीं बनेगा, ये अधर्मी है, ये है ना, अधर्म को खत्म करने के निमित्त तुम बनोगे, है ना। तो अधर्मियों का विनाश करना ये कोई पाप नहीं है ना। उसमें भगवान भी युक्ति बताता है कैसे इनसे युद्ध करना है, कैसे इनका विनाश करना है, क्योंकि ये अधर्मी क्या कर रहे हैं, इस धरती पर पाप ही बढ़ा रहे हैं, अधर्म ही बढ़ा रहे हैं, तो जिससे धरती ये पाप ले नहीं पा रही है। इसलिए बाबा कहता है अभी तुम बच्चों को मैं जो सुनाता हूं ना, इसलिए बाबा कहते हैं इसका विनाश होना ही है, ये विनाश सुख के लिए होगा, है ना, इस दुख नहीं है इस विनाश में, इसके बाद स्वर्ग के गेट खुलेंगे। नहीं तो मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे पाएंगे? परंतु ये भी कोई समझेंगे थोड़ी, बात तो बाबा कहते हैं समझेंगे नहीं। यहाँ तो है ही गरीब अबलाएं जो अपने को आत्मा निश्चय कर सकती हैं, बाकी बड़े लोगों को देह का अभिमान इतना कड़ा पक्का हो गया है कि बात मत पूछो, है ना। बाबा कहते हैं इतना अभिमान पक्का हो गया है, कितना समझाता हूँ फिर भी अकड़ के चलते हैं, है ना, कि बात मत पूछो। बाबा बार बार समझाते हैं तुम राज ऋषि हो, ऋषि हमेशा तपस्या करते हैं, वे तो ब्रह्म को व तत्व को याद करते हैं, या कोई काली आदि को भी याद करते होंगे। बहुत सन्यासी भी हैं जो काली की पूजा करते हैं। अब काली भी एक देवियों की लिस्ट में ही आती है ना। अब बाबा कहते हैं ऐसी कोई देवियां नहीं थी काली शक्ल वाली, वास्तव में बाबा कहते देवियों ने काले कर्मों को नहीं उन्होंने मिटाया, काले कर्मों पर विजय प्राप्त की, बुराइयों पर विजय प्राप्त की। तो बाबा कहते हैं उसी का प्रतीक दिखाया है। इस समय बाबा कहते कोई भी ऐसी माया का रूप तुम्हारे सामने आए तो तुम काली का रूप धारण करके उस पर विजय प्राप्त करो। बाकी ऐसी कोई भयंकर देवियां थोड़ी होती हैं। काली की भी पूजा करती हैं ना, माँ काली कह पुकारते हैं। बाप कहते हैं इस समय सब विकारी बन गए हैं ना, इस समय क्या बन गए, विकारी। काम चिता पर बैठ सब काले हो गए हैं, माँ बाप सब बच्चे देखो काले हो गए हैं, है ना। बाबा कहते हैं सब पतित काम करते रहते हैं, पतित बनने के काम करते हैं, हम तो पतित बने तुम भी बनो। हाँ, इसलिए बाबा कहते हैं सभी काले हो गए हैं। ये बेहद की बात है ना, सतयुग में काले होते ही नहीं, सब गोरे हैं। मैंने गोरे में चमड़ी से भी गोरे होंगे, आत्मा कर्म भी बड़े सुंदर साफ सुथरे करेगी। बाकी सतयुग में ऐसे काले नहीं होंगे, है ना। नारायण को काला दिखा दिया, राम को काला दिखा दिया, भक्ति में तो क्या क्या चित्र बना दिए। भक्ति त्रेता में भी कोई काले नहीं इंसान होते हैं। इस समय आत्मा काली हुई है ना, फिर सांवरे बनते हैं। ये तुम बच्चों को बाप ने समझाया है। थोड़ा थोड़ा पतित होते होते अंत में बिल्कुल काले हो जाते हैं। बाप कहते हैं रावण ने काम चिता पर चढ़ाए बिल्कुल काला बना दिया है सभी को। अब फिर तुमको ज्ञान चिता पर मैं चढ़ाता हूँ ना, कि बच्चे ज्ञान को समझो, समझदार बनो, है ना। ऐसे काम नहीं करो अभी, है ना, जिससे और आत्मा पतित हो जाए।
आत्मा को ही कहते हैं ना। अब कौन सुन रही है? तभी बाबा कई बार क्या कहते हैं, हे आत्मा ही सुनती हो, है ना। आत्मा को सुना रहे हैं ना। पवित्र तो होना ही है ना। अब पतित पावन बाप आकर हमको पावन बनने की युक्ति बताते हैं। पानी क्या तुमको युक्ति बताएगा ना। पानी में स्नान करते हैं ना जाकर, बाबती पानी क्या तुमको युक्ति बताएगा? नहा के आ जाओ, क्या बोलेगा थोड़ी पानी। घर में नहा लिया, वहां नहा लिया, बात तो एक ही है। परंतु तुम किसको समझाओ तो कोटों में कोई समझ की ऊंच पद बातें हैं। अभी तुम बाप से अपना वर्ष लेने आए हो 21 जन्मों के लिए। तुम आगे चलकर बहुत साक्षात्कार करेंगे, तुमको अपनी पढ़ाई का सब पता पड़ेगा ना, कि हमने कैसी पढ़ाई पढ़ी है ना। उस समय पता चलेगा ना। बच्चे को पूरे साल की पढ़ाई कब पता चलता है मैंने कैसे पढ़ा? हाँ, जब पेपर देता है और रिजल्ट आता है ना, तब पता चलता है, ऐसे नहीं पता चलेगा। साक्षात्कार होंगे, तुमको अपनी पढ़ाई का आगे चल के पता पड़ेगा। जो अभी गफलत करते हैं वे फिर बहुत रोएंगे। होता है ना, रिजल्ट निकलता है तो कई बच्चे बहुत रोते हैं, कई फिर मर भी जाते हैं। और रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो ऐसे भी हालत हो जाती है। पर ये भी समझदारी नहीं है। भारतीय सजाएं तो बहुत होती हैं ना। फिर पद भ्रष्ट हो जाता है, मुंह ऊंचा कर नहीं सकेंगे फिर ऐसा काम करेंगे तो। इसलिए बाबा कहते मीठे मीठे बच्चों पुरुषार्थ करके पास हो जाओ। पुरुषार्थ करके पास हो जाओ, है ना। ऐसे काम करो, बातें सिर ऊंचा करके चलो, है ना। तो बातें ना तुम पास हो जाओ। जो कुछ भी सजा नहीं खानी पड़े तब पूजन लायक बनेंगे, तभी तो पूजा होगी ना। सजा खाई तो पूजे थोड़ी जाओगे। सजा खाई तो खंडित मूर्ति हो गई ना। खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है ना। फिर तुम बच्चों को पुरुषार्थ बहुत करना चाहिए, अपनी आत्मा की ज्योति जगानी है। अभी आत्मा तमो प्रधान बन गई है ना। क्या बन गई है? तमो प्रधान। इसलिए बाबा कहते पूजन लायक यहाँ बनना है ना। अगर बागते यहाँ नहीं बने, कोई भी इंद्रियों से ऐसा काम किया तो बागते खंडित मूर्ति मानी जाएगी, उसकी पूजा नहीं हो सकती ना। आंखों से गलत देखा तो आंखों से मन खंडित हो गए, कानों से गलत सुना, कानों से खंडित हुए, मुख से कुछ गलत बोला तो मुख से खंडित हुए, हाथों से गलत काम किया, हाथ से खंडित हो गए, है ना। देवताओं की कोई मूर्ति का अंग टूटा हुआ होता है तो उसकी पूजा थोड़ी करते हैं। तो बात तो यहाँ की है ना। तो इसलिए यहाँ हमें कोई भी इंद्रियों से खंडित नहीं होना है, पूजन लायक बनना है। आत्मा तमो प्रधान हो गई है, उसे सतो प्रधान बनाना है। आत्मा बिंदी है, एक सितारा है, उनका और कोई नाम नहीं रख सकते। बच्चों को समझाया है, उनका साक्षात्कार हुआ है। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस का बतलाते हैं। उसने क्या देखा? एक लाइट उससे निकली और मेरे में समाई ना। अब वो आत्मा थी ना, बाकी ये थोड़ी विवेकानंद की आत्मा अपनी थी, उसकी आत्मा थोड़ी, उसकी भावना थी उसमें कि कुछ लाइट निकली सो आत्मा निकलती है वो। बाकी उसकी आत्मा जो है, रामकृष्ण परमहंस की आत्मा थोड़ी विवेकानंद के अंदर आ गई, लेकिन उसने देखा, अनुभव ऐसा किया, उसने समझा, वह मेरे में समा गई। उसने क्या समझा विवेकानंद ने? मेरे में समा गई। और उसकी भावनाएं तो पहले ही थी उसमें, और उसकी और भावना पक्की हो गई, है ना। विवेकानंद भी एक बहुत विशेष एक आत्मा रही है। अब आत्मा कोई आके समा थोड़ी जाती है, वह तो जाके दूसरा शरीर लेती है। पिछाड़ी में तुम बहुत कुछ देखेंगे, नाम और रूप से न्यारी कोई चीज नहीं होती है।
आकाश पोलार है, उनका नाम भी है। ये सब अब ये तुम बच्चे समझते हो। कल्प कल्प स्थापना जो होती है, आई है, वे होनी ही है। फिर से हर कल्प हुई है, अब फिर होगी। फिर बाबा कहते मैं फिर आऊँगा, फिर करूँगा। इसलिए कोई नया नहीं है। तो इसलिए बाबा तुम चिंता नहीं करो, ये तो हर कल्प होता है जो कुछ हो रहा है। हम ब्राह्मण नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार करते रहते हैं। जो जो सेकंड गुजरता है उसको ड्रामा ही कहा जाता है। क्या कहेंगे? ड्रामा। सारी दुनिया का चक्कर फिरता रहता है। ये 5000 वर्ष का चक्कर है जो जू मिसल चलता ही रहता है। टिक टिक होती रहती है। अभी तुम मीठी मीठी बच्चों को सिर्फ बाप को ही याद करना है ना। चलते चलते काम करते बाप को याद करने में ही कल्याण है। फिर माया चमाट न लगाए। आते चलते चलते ना ध्यान देना है कहीं माया चमाट न मार दे, है ना। माया जो चमाट मारती है ना उसकी आवाज नहीं होती है ना। कैसे मारती माया चमाट? लगी है किसी को चमाट? है किसी को नहीं लगी। कैसे होती है उसकी चमाट? हैं जी? अच्छा, कैसी है चमाट? तो खा के बैठे हम सब, द्वापर से लगा ही रही है, हमारी पिटाई कर रही जा रही है। ऐसे बाप कहते ऐसे चमाट मारी, ऐसे पीट पीट के देखो। हाँ, कई तो जैसे हंसना ही भूल गए हैं, है ना। मैं कि इतना आत्मा गम में आ गई है ना। पीट पीट के आत्मा, इतनी परिस्थितियाँ, ये सब क्या है? माया ने उल्टे कर्म कराए, उसका हिसाब किताब फिर भी हमारे सामने ही आया, वो भी भोगना पड़ा हमने। इसलिए बाबा कहते माया ऐसी चमाट लगा देगी। हाँ, इसलिए बाबा क्या कहता है, तुम मेरी याद में रहो। कवच है ये, सेफ्टी है, छत्र छाया है। माया कुछ नहीं तुम्हारा बिगाड़ सकती। तुम ब्राह्मण हो। भरमरी मिसल कीड़े को आप समान ब्राह्मण बनाना, वह भरमरी का भी एक दृष्टांत है। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण। ब्राह्मणों को ही देवता बनना है। इसलिए तुम्हारा ये है पुरुषोत्तम बनने के लिए संगम युग। यहाँ तुम आते हो पुरुषोत्तम बनने के लिए, पहले ब्राह्मण जरूर बनना पड़े। पहले क्या बनना पड़े? ब्राह्मण। ब्राह्मणों की चोटी है ना। तुम ब्राह्मणों को समझा सकते हो। बोलो, तुम ब्राह्मणों का तो कुल है ना। ब्राह्मणों की राजधानी नहीं है। ब्राह्मणों की राजधानी नहीं है, लेकिन बना रहे हैं हम। तुम्हारा ये कुल किसने स्थापन किया? तुम्हारा बड़ा कौन है? फिर तुम समझाएंगे तो बहुत खुश होंगे। ब्राह्मणों को मान देते हैं क्योंकि वह शास्त्र आदि सुनाते हैं। पहले राखी बांधने के लिए ब्राह्मण जाते थे घरों में, याद होगा आप सबको, है ना। आजकल तो बच्चियां जाती हैं। अब वो ब्राह्मण पहले वाले ब्राह्मण नहीं रहे ना, इसलिए वो ब्राह्मणों की कर्म गति भी खराब हो गई है। इसलिए बहन भाई को राखी बांध देती है। पहले रस्म यही थी कि ब्राह्मण आता था और घर में सारे मेंबर को राखी बांध के जाता था। और घर में जो जरूरी चीज़ होती थी, सामान, चक्की होती थी जिसमें आटा गूंद पीसते थे, उसको भी धागा बंधवाते थे ना। ऐसी ऐसी चीज़ें जो घर में रखी उनको भी धागा बंधवाते थे। तो अब इससे क्या समझ में आता है? ये बहन भाई का रिश्ते की बात नहीं है, ये रक्षा की बात है। ये ईश्वर ही आकर हम आत्माओं की रक्षा करता है। तो ये ब्राह्मणों के द्वारा भगवान ने ये रक्षा का बंधन सभी को बांधा था ना। तो कौन से ब्राह्मणों के द्वारा? हम सब के द्वारा। तो उन ब्राह्मणों ने भी कमाई कर ली हमारे नाम से। आजकल तो बच्चियां जाती हैं, तुमको तो राखी उनको बांधनी है जो पवित्रता की प्रतिज्ञा करे। प्रतिज्ञा जरूर करनी पड़े। भारत को फिर से पावन बनाने के लिए प्रतिज्ञा कराते हैं। तुम भी पावन बनो ना, औरों को बनाओ, है ना। इसलिए बाबा कहते बच्चे एक जन्म है ना तुम्हारा, ये लास्ट का जन्म है,
तुम सब बच्चे मुझे पवित्रता की मदद करो, मैं तुम्हें एक पवित्र दुनिया बना के दूंगा। उसमें कौन होंगे? हम ही रहेंगे ना। जैसे महात्मा गांधी ने क्या कहा, तुम सब मुझे मदद करो इस समय, है ना। और किसने बोला था कि तुम मुझे खून दो? हाँ, सुभाष चंद्र बोस ने बोला था ना। तो मैंने देश को आज़ाद किया, तो उसमें कौन रह रहे हैं? हम सब रह रहे हैं ना। तो ही बाबा कहता है तुम बच्चे इस समय मुझे पवित्रता की मदद करोगे, तुम एक पवित्र दुनिया बना के दूंगा और उसमें राज आप ही करोगे, तो तुम शांति से रहोगे, मैं तो परम धाम चला जाऊंगा। ये लास्ट जन्म है तुम बच्चों का, है ना। लास्ट का भी लास्ट हो गया है ना अब तो बाबा कहते हैं क्या इतनी सी भी बात मेरी नहीं मानोगे तुम? द्वापर से तो बाबा कहते विकारों के वश रहे हो ना, और विकारों से इंसान कभी तृप्त होता है क्या? कभी नहीं होता है। इसलिए बाबा कहते तुम्हारा नुकसान ही होता गया, इसमें कोई लाभ तो हुआ नहीं तुम्हें, और ही सृष्टि गिरावट की तरफ जा रही है, अब तो अति में जा रहा है। इसलिए बाबा कहता है तुम बच्चे अब पावन बनो, औरों को भी पावन बनाओ। किसकी भी ताकत नहीं जो ऐसे कह सकता है। ये बात वही कह सकता है जो करके दिखा रहा है। तुम जानते हो ये अंतिम जन्म पावन बनने से हम पावन दुनिया के मालिक बन जाते हैं। तुम्हारा धंधा ही ये है, हम करेंगे तो हम ही पाएंगे ना। ऐसे मनुष्य कोई होते नहीं, तुमको जाकर ये कसम उठवाना है। बाप कहते बच्चे ये काम महाशत्रु है, इसको जीतो, इस पर विजय पानी है, इस पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनोगे। इन लक्ष्मी नारायण ने जरूर आगे जन्म में पुरुषार्थ किया, तब तो ऐसे बने हैं ना। अभी तुम बता सकते हो किस धर्म किस कर्म से इनको ये पद मिला। लक्ष्मी नारायण देवताओं को ये पद कौन से ऐसे कर्म किए थे? इसमें मूंझने की तो कोई बात ही नहीं है, साफ क्लियर है एकदम। तुमको कोई इस दीप माला आदि की खुशी नहीं है। सचमुच ही नहीं है, मना रहे हैं, लेकिन दुनिया में भी है ना। हम तो चलो बाबा कहता कुछ चेंज करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ, हम तो उसका रहस्य जानते हैं। लेकिन दुनिया में भी आप देखेंगे दिवाली मना रहे हैं उस उमंग से, उस खुमारी खुशी से कहाँ मनाते हैं। बाकी हाँ, हर साल करना है, पूजा करनी है, घर की सफाई करनी है, वो करता है इंसान, लेकिन बाबा कहता है इस खुशी नहीं है। तुमको तो खुशी है कि सचमुच ये अब क्या होने वाला है आप सबको खुशी। हम बाप के बने हैं, उनसे वर्षा पाते हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य कितना खर्चा करते हैं, कितने नुकसान भी हो जाते हैं। आग लग जाती है परंतु समझते नहीं है, नुकसान भी करते हैं। बाबा कहते हैं कहीं दीप जलाएंगे, दीप से आग लग गई तो नुकसान हो जाता है। तुम जानते हो अभी हम फिर से अपने नए घर में जाने वाले हैं, चक्कर फिर से हूबहू रिपीट होगा। ये बेहद की फिल्म है, बेहद का स्लाइड है। बेहद बाप के बच्चे बने हो तो कप्पारी खुशी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कप्पारी खुशी वो होती है जो कभी खुशी खत्म ना हो। हम बाप से वर्षा ले रहे हैं स्वर्ग का, और जरूर लेंगे। अभी क्या करने आए हम सब? स्वर्ग का वर्षा लेने आए। बाप कहते हैं पुरुषार्थ से जो चाहिए सो लो। पुरुषार्थ तुमको जरूर करना है, पुरुषार्थ से तुम ऊंच बन सकते हो। इतना अच्छा पुरुषार्थ करो। दुनिया में भी जो कामयाबी हासिल की है लोगों ने, पुरुषार्थ से ही तो, मेहनत किया है, दृढ़ संकल्प किया है और वो हासिल कर लिया। तो यहाँ भी बाबा क्या कहता है? पुरुषार्थ करना है, मेहनत करनी है, कौन सी बड़ी बात है, बन सकते हो। ये बाबा बूढ़ा इतना ऊंच बन सकते हैं तो क्या तुम नहीं बन सकते हो? ये बूढ़ा कौन? ब्रह्मा बाबा इतना ऊंच नारायण बन गया उसने, है ना। बाबा ने डिक्लेयर कर दिया इनका पद कि तुम नारायण बनोगे। इतना पुरुषार्थ किया, इतना निश्चय, इतना लगन और इतना बाबा में विश्वास देखा।
बाबा ने एक इन्हीं का पद डिक्लेयर किया कि बच्चे तुम भविष्य में नारायण बनोगे। अगर हम सबका किसी का पद डिक्लेयर कर दिया तो हम तो पर्चे बांटने ही शुरू कर देंगे, है ना, करेंगे ना, हजम नहीं कर सकते ना कोई बात, है ना, तुरंत पर्चा दूसरे को बांट देंगे, क्योंकि हर एक का एक दोस्त तो होता ही है, वो अपने दोस्त को तो बता ही देगा, उसका तीसरा दोस्त होगा कोई, है ना। इसलिए बाबा कहते तुमको नहीं मैं बताता हूँ ना, समाने की पावर नहीं है। इसलिए बाबा बताता है एक ब्रह्मा बाबा है ब्रह्मा बाबा तो बनेगा, और बाबा ने पुरुषार्थ देखा ना, तो इसलिए डिक्लेयर भी कर दिया। इसलिए बाबा कहते हो बाकी का नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आज बहुत अच्छे चल रहे हैं, कल देखो तो डाउन एकदम अवस्था नीचे बैठी है। माला बनती नहीं है ब्राह्मणों की, आज पहले नंबर में देख रहा हूँ, कल पिछले नंबर में बैठा है। इसलिए बाबा कहता है ऊपर नीचे होते रहते हो, एक ब्रह्म ही था जो कभी भी, है ना, ऊपर ही गया, नीचे आया ही नहीं मुड़ के। पुरुषार्थ हमेशा ऊपर ही किया जाने का। सबसे ज्यादा पेपर किसको आए? सबसे ज्यादा पेपर इसको आए। बाबा को उस समय क्या नहीं लोगों ने कहा, लेकिन बाबा ने उनकी स्थिति में जरा भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि राइट थे। बाबा भी विश्वास था, इसलिए बाबा बहुत आगे चला गया। ये बाबा बूढ़ा इतना ऊंच बन सकता है तो क्या तुम नहीं बन सकते हो? अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं। पहला है, जैसे बाप सदा बच्चों के प्रति सुखदाई है, जैसे बाप सदा बच्चों के प्रति सुखदाई है, ऐसे सुखदाई बनना है, ऐसे सुखदाई बनना है। सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। सबको मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। दूसरी पॉइंट है, देही अभिमानी बनने का देही अभिमानी बनने की तपस्या करनी है। देही अभिमानी बनने की तपस्या करनी है। इस पुरानी छी दुनिया से, इस पुरानी छी दुनिया से बेहद का वैरागी बनना है ना, बेहद का वैरागी बनना है। लिखा सबने? अच्छा, वरदान है, दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा, दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा सर्व अवगुणों की आहुति देने वाले, सर्व अवगुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा भव, संतुष्ट आत्मा भव। दिव्य गुणों के आह्वान द्वारा सर्व अवगुणों की आहुति देने वाले संतुष्ट आत्मा भव। विस्तार है, जैसे दीपावली पर, जैसे दीपावली पर विशेष सफाई और कमाई का ध्यान रखते हैं ना। दीपावली पर क्या करते हैं?
ऐसे आप भी सब प्रकार की सफाई और कमाई का लक्ष्य रख संतुष्ट आत्मा बनो ना। बाहर की सफाई कर ली ना, बाबा कहते कहाँ की सफाई करो, मन की सफाई करो। मन में कोई गंदगी तो नहीं भरी पड़ी है ना। बाहर के जाले साफ कर रहे, अंदर के जाले साफ किए, है ना। क्योंकि बदबू तो मुझे अंदर से ही आती है ना, मेरे व्यवहार कर्म तो अंदर से ही चलेगा ना। बाहर की सफाई भी जरूरी है, लेकिन बाबा हम बच्चों की सचमुच अंदर मन की सफाई करने को कहता है। सब प्रकार की सफाई और कमाई का लक्ष्य रख संतुष्ट आत्मा बनो। ये कमाई करो जो बाबा करा रहा है, मन की सफाई करो। संतुष्टता द्वारा ही सर्व दिव्य गुणों का आह्वान कर सकेंगे। संतुष्टता बहुत जरूरी है ना। सबसे बड़ा धनी कौन है दुनिया में? जो संतुष्ट है, वो सबसे बड़ा धनी व्यक्ति है। चाहे उसके पास खाने को रोटी नहीं है, लेकिन वो संतुष्ट है, भारतीय सबसे अमीर व्यक्ति है। संतुष्टता द्वारा ही सर्व दिव्य गुणों का आह्वान कर सकेंगे। फिर अवगुणों की आहुति स्वतः हो जाएगी। अंदर जो कमजोरियां, कमी व निर्बलता, कोमलता रही हुई है, उन्हें समाप्त कर अब नया खाता शुरू करो। अब नया खाता शुरू करो और नए संस्कारों के नए वस्त्र धारण कर सच्ची दीपावली मनाओ ना। आज ये सब करेंगे, करते भी हैं, लेकिन अभी कुछ और कमियां हैं, उनको भी साफ करेंगे ना। क्योंकि बाबा इतनी मेहनत करता है, उस मेहनत को देखते हुए हमें लगता है बाबा आप इतनी क्यों मेहनत करते हो हमारे ऊपर, है ना। हम करेंगे बाबा, आप चिंता नहीं करो। तो बाबा कितना हम बच्चों का भविष्य बना देगा कि बच्चे तू अपना पुरुषार्थ करता रहे, मैं आपके लिए आगे रास्तों में फूल बिछा रहा हूँ, तुम्हारे महल सुंदर से सुंदर बना रहा हूँ, तुम अपने में बिजी मत कर लो मुझे, क्योंकि मैं तुम्हारा भविष्य बनाने आया हूँ, है ना। इसलिए हम बाबा को इतना निश्चिंत कर दे ताकि बाबा हमारे लिए फ्यूचर इतना सुंदर बना दे कि बाबा कहें कि बच्चे तूने, मैंने जो कहा तूने करके दिखा दिया, तुम्हारे लिए ये सब कुछ है, ये लो चाबी, ये तुम्हारा महल है। है ना। हाँ, बाबा ऐसी चाबी देगा सबको ना, लेकिन हम पहले बाबा को ऐसा कह के तो दिखाए ना, दृढ़ संकल्प से, और दृढ़ता हो उसके अंदर, इतना बेफिक्र हम बाबा को कर दे कि बाबा आप हमारे प्रति चिंता नहीं करो, हम आप जो कह रहे हम करके ही दिखाएंगे ना। तो बाबा कहेगा कि अच्छा बच्चे, मैं तुम्हारे लिए इतना सब कुछ करके रखूंगा। स्लोगन है, सोमान की सीट पर सदा सेट रहना है। सोमान की सीट पर सदा सेट रहना है, तो दृढ़ संकल्प की बेल्ट अच्छी तरह से बांध लो ना। स्वमान की सीट पर सदा सेट रहना है, तो दृढ़ संकल्प की बेल्ट अच्छी तरह से बांध लो, है ना। कुछ बात, स्वमान की सीट पर ऐसे सेट रहो, ऐसे दृढ़ संकल्प करो, ये बेल्ट बांध लो, कोई हमें हिला नहीं सकता। किसी की हिम्मत नहीं है हमें अपनी सोमान की सीट से हिला दे, क्योंकि हमें इस सीट पर किसने बिठाया है? भगवान ने बिठाया है, तो मुझे कोई हिला नहीं सकता ना। अच्छा, ओम शांति, गुड मॉर्निंग, सबको बहुत बहुत मुबारक। आज दीपावली की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। बाबा भी झोली भर भर के आप सबको दिवाली की मुबारक ऊपर से दे रहा है, फूल बरसा रहा है, और हम सब बहनें भी आप सबको बहुत बहुत दिवाली की मुबारक, है ना, फूल भर के आप सबके ऊपर बरसात करके हम दे रहे हैं, है ना। क्योंकि बहुत लंबे समय से, है ना, 7-8 महीने आप सबने ऑनलाइन पर बाबा की मुरली सुनी है,
और अभी भी कई सुनते हैं, है ना। बाबा के घर भी अब खुले हैं तो कुछ आ भी रहे हैं, तो आप सब बाबा की मुरली सुनते रहे, है ना, अटेंशन रखा, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। बाबा आप सबको उसके नंबर भी देगा, क्योंकि घर में रहकर बाबा का ज्ञान ध्यान करते रहना ये बड़ी बात है। क्योंकि घर के अंदर सारे तो ज्ञान में नहीं चलते कईयों के परिवार में, लेकिन उन्होंने मुरली मिस नहीं की, ये भी उनको नंबर तो बाबा देगा ना। तो भी हम सब के लिए एक पेपर था, है ना, था, चल भी रहा है ना तो पास कर भी लिया और आगे भी हम पास करेंगे, है ना। बाबा की हर बात को हम मानते चलेंगे, बाबा साथ है, साथ ही चलेंगे। बाबा से हम सब ने प्रॉमिस किया हुआ है और अच्छा बनकर दिखाएंगे, है ना। बाबा को कहे, बाबा हम बस ऐसी मूर्ति बन के निकले हैं, घर को क्या बना दिया हमने, घर को मंदिर बना दिया है ना। तो हम आ सकते हैं आपके घर में, है मंदिर को देखने अब, है ना। बाबा ने तो सबका घर आके रोज चक्कर लगाते ही था ना। आप सब मुरली सुनते थे तो बाबा आते थे वहाँ पर, देखते थे मुरली सुन रहे हैं या चाय बना रहे हैं ये, है ना। कि ऐसे भी होता है ना, मुरली ऑन कर देंगे उसमें और चाय बना रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो बाबा नोट करता था ये क्या कर रहा है, मुरली सुन रहा है या कुछ और कर रहा है ये, है ना। तो लेकिन बाबा नंबर उसी को देगा जिसने बाबा की मुरली को रिगार्ड से सुना है ना, कायदे अनुसार, श्रीमत अनुसार, है ना, अटेंशन दिया है, नंबर देगा भी और देने भी हैं उसने भी, और है ना, अलर्ट अभी रहना ही है, हम सबको अटेंशन देना ही है। ओम शांति, ओम शांति।